हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक जीवन है बाहरी जीवन, ऊपरी जीवन, उथली उथली जीवन। दूसरा जीवन है आध्यात्मिक जीवन, गहराई में जीवन, चेतना में जीवन। जब हम चेतनशील हैं, आध्यात्मिक और गहराई में उतरते हैं, तो हमें मालूम होने लगता है कि सारी सृष्टि में ईश्वर की आत्मा व्याप्त है। सभी के अंदर ईश्वर निवास करता है और सभी चीज़ें जिसे सृष्टिकर्ता ने बनाया है दिव्यता से भरी हुई हैं। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें, धीरे धीरे हमें अपने काम में गहराई, निपुणता और परिपक्वता आने की आवश्यकता है। जब हम निर्णय करें तो हम रुक कर करें, मौन होकर करें और ईश्वर से, सत्य से संयुक्त होकर करें। वह बेहतर और उत्तम होगा। हमारे जीवन में परिपक्वता और चेतना तब आती है जब हम खुद को आत्मा से और ईश्वर के साथ संयुक्त होकर देखते हैं और जीना शुरू करते हैं। पुनर्जीवित ईसा का अपने शिष्यों को बार बार दिखाई देना शिष्यों के जीवन को आत्मा केंद्रित और ईश्वर केंद्रित बनाने के लिए था। पास्का का शनिवार 23 अप्रैल 2022 पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 21 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 15 तक। हर व्यक्ति की इस दुनिया में दो दो पहचान है। हमारी एक पहचान है सीमित पहचान, इस दुनिया की पहचान, बाहरी पहचान, शरीर से जुड़ी हुई पहचान, क्षेत्रीय पहचान जो बदलती रहती है, जो परिवर्तनशील है। जैसे हमारा नाम, हमारा पता, हमारा रंग रूप, हमारे शरीर के आकार प्रकार, नाते रिश्ते, भाषा, ये सभी सीमित पहचान के हिस्से हैं। हमारी दूसरी असली पहचान है जो असीमित है, अपरिवर्तनीय पहचान, जो हमारी आत्मा की है, हमारे दिव्यता की है और वही हमें ईश्वर से जोड़ती है, हमारी दिव्यता को प्रकट करती है। ईसा नाज़री के साथ भी यही बात है। ईसा का पता, पिता, रिश्ता, यहूदी के रूप में उनका 33 साल का जीवन, उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान वास्तव में सीमित पहचान के अंश हैं। लेकिन जब हम उनकी असीमित पहचान की बात करते हैं तो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, उनकी दिव्यता असीमित पहचान के अंदर है। पुनर्जीवित ईसा बंद कमरे में आ जाते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। इसका यही अर्थ है कि पुनर्जीवित ईसा सभी ओर हैं, विश्वव्यापी हैं, असीमित हैं। इसीलिए संत पौलुस तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में कहते हैं, तिमोथी, तुम पुनर्जीवित ईसा को हमेशा याद करो, क्योंकि वही मेरे सुसमाचार का विषय है। हम इस बात को समझें। सारे सुसमाचार का मूल या सार है कि ईसा पुनर्जीवित हैं, असीमित हैं। 12 साल के ईसा कितने चेतनशील थे कि 12 साल में उन्होंने अपने पालक पिता जोसेफ से कहा था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा। हम में से कितने लोगों को ये चेतना है
कि मेरा पिता, जिसे मैं रोज पिता कहता हूँ, सीमित पिता है। असली पिता ईश्वर है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा की है। आत्मा की चेतना ही हमें दिव्यता का अनुभव कराती है। हम इस पर चिंतन करें, मनन करें और ध्यान करें। संत मार्कुस ने ईसा के पुनरुत्थान के बारे में जो बात बताई है वह पेतरुस के अनुभव और साक्षी से जुड़ा है, क्योंकि मार्कुस का सुसमाचार सबसे पहले लिखा गया और मार्कुस संत पेतरुस के साथ कार्य किए। बहुत हद तक जो बात संत पेतरुस ने मार्कुस को बताई वही पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार में लिखी गई है। पुनर्जीवित ईसा के बार बार प्रकट होने का जिक्र मार्कुस ने किया है, जो उनके दिव्य उपस्थिति की पहचान है। ईसा की मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा, शिष्यों के बीच अति क्रियाशील हो गया। ईसा 40 दिनों तक शिष्यों के बीच रहकर उनके विश्वास को मजबूत करते रहे, अपनी शिक्षा का उनको स्मरण दिलाते रहे और उनके जीवनचर्या में एक होते चले गए। ईसा ने जो शिक्षा दी है वह सारे संसार के कल्याण के लिए है। ईसा की शिक्षा सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए है तथा सारी सृष्टि की रक्षा के लिए अति उपयोगी है। इसीलिए ईसा ने संत मार्कुस के सुसमाचार में कहा कि तुम सारी सृष्टि को जाकर सुसमाचार सुनाओ, यानी सारी सृष्टि की रक्षा करो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सृष्टि की रचना के लिए। आपकी उपस्थिति सारी सृष्टि में विद्यमान है। हमें अपनी चेतना से भर दीजिए कि हम स्वयं के अंदर आपकी उपस्थिति का अनुभव करें, हर एक व्यक्ति में आपकी झलक देखें और सारी सृष्टि में आपकी दिव्यता का अनुभव करें। हे पुनर्जीवित यीशु, हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए कि हम सदा आपकी सृष्टि में आत्मा केंद्रित रहें, ईश्वर केंद्रित रहें, चेतनशीलता में आगे बढ़ें और सारी सृष्टि की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, वृक्षों की रक्षा करें। सारी सृष्टि आपकी महिमा गाती है। हमारे हृदय में भी आपकी महिमा गूंजती रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।